गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति से आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर, ऊंचाई एवं दूरी पर। और इस सेक्शन में हम ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई और दूरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ऊंचाई और दूरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम का होता है। अगर हम कंडीशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग कोई डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद उसके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस डेफिनेशन जैसी चीज़ें लिखी गई उसके आधार पे हम समय समय के आधार पर उसको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार। तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमने मीनार बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने मीनार बनाया हुआ है जिसका ये आधार है, ये जमीन है। अब ये बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है जो 90 मीटर दूर, तो इसके जो आधार है, आधार से 90 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, जबकि मीनार का नाम हम रख रहे हैं पी क्यू। तो पी क्यू एक मीनार है जिससे 90 मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है वो ए स्थित है, जो जिसका उन्नयन कोण, तो उसके शिखर का जो ये शिखर है तो शिखर का उन्नयन कोण हम बना रहे हैं। ये जो उन्नयन कोण है वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पता करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मतलब जो पी क्यू का मान है वो क्या है, उसका एनालिसिस करना। तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन देखने में लगता है, पर अगर हम सॉल्व करें, हमारा डायग्राम बन गया तो तय मान के चलो कि हमारा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया। जैसा कि डायग्राम बन चुका है, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बन रहा है। यहाँ पर जो कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस त्रिभुज पी ए क्यू में, त्रिभुज पी ए क्यू में हमको ये कोण लेना है। सबसे पहली बात, कोण लेने से पहले आपको ये सोचना है कि किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है। तो जो रिलेशनशिप हमको ज्ञात क्या करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है, जो एच मतलब ये बोला जा सकता है लंब है कोण 30 डिग्री के लिए। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो निश्चित पर अगर कोण 30 डिग्री है तो उसकी जो सामने वाली भुजा होगी पी क्यू वो लंब होगा। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध बेसिक तौर पे हमारे पास tan है और tan का उल्टा जो होता है वो cot होता है। तो हम अपने बेसिक फॉर्मूला को यूज करेंगे tan को, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, यहाँ कोण 30 डिग्री इसलिए डायरेक्टली 30 डिग्री लिखा जा रहा है। तो tan मतलब ये होगा लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा पी क्यू बटे आधार जो हो जाएगा वो ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री पी क्यू का जो मान है वो हमारे पास है h, जबकि आधार का मान है हमारे पास 90। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू h/90। तो इस आधार पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू 90/√3। हमेशा ये कोशिश करें कि बटे में रूट या इस तरह की संख्याएं आए तो उसका हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, और परिमेयीकरण करने के बाद √3 और √3 का जब परिमेयीकरण करेंगे हर का, तो उस आधार पे हमारे पास होगा 90 करने 3 बटे करने 3 गुणित करने 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 करने 3। तो जो मीनार की वास्तविक ऊंचाई होगी वो 30 करने 3 हो जाएगी।